जब आसपास के वातावरण में, आसपास हमारे साथ खड़े हुए लोगों के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं जब हम देखते हैं, इस प्रकार की नेगेटिविटी जब हम देखते हैं, तब हमारे मन में पॉजिटिविटी बनाए रखना, अपने आप को संभाल के रखना, अपने निजी परिवार के सभी सदस्य को संभाल के रखना, वो अति आवश्यक है। देखो, जब प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी होती है, मतलब जब एडवर्सिटी खड़ी होती है, तब उसका समाधान तत्काल तो शक्य नहीं है। लंबे तौर पे, मतलब समय जाते उसका समाधान आता है। जैसे तो कोई भी ऐसी बड़ी समस्या का समाधान तो समय पे आता है, लेकिन समाधान मिले तब तक पॉजिटिव रहना, तब तक सकारात्मक रहना, तब तक एनर्जाइज रहना। इसीलिए ये हमारा आज का कार्यक्रम है ऊर्जा, शक्ति बनाए रखना, सकारात्मकता बनाए रखना, अच्छे मूड और अच्छे मोड में रहना, और आसपास लोगों को और वातावरण में ये चार्ज देना, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो कहने की बात यह है कि परिस्थिति जब हमारे हाथ में नहीं होती, तब जितना भी हम अपने आप को रक्षण दे सके, अपने परिवार को रक्षण दे सके, वो करना जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, हम और अपने परिवारजन, आसपास के लोग, मित्र मंडल, हम पॉजिटिविटी बनाएं। यस, दिस टाइम विल पास। 1986 में हमारे गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और एक संत का वृंद सब विश्व प्रवास पे पधारे थे। मुख्य मकसद ये था कि गांधीनगर में जो स्वामीनारायण अक्षरधाम उस वक्त हम बना रहे थे, उसके लिए कोई अच्छे म्यूजियम में प्रेजेंटेशन और एग्जीबिशन किस तरह से प्रोफेशनल्स रखते हैं वो देखने के लिए गए थे, और कुछ क्यूरेटर्स को मिलने के लिए गए थे, ताकि उनसे कुछ चर्चा हो और कुछ ज्यादा अच्छा हम प्रदर्शन अक्षरधाम में प्रदर्शित कर सके। तो घूमते घूमते वे जर्मनी पहुंचे, वहां स्टटगार्ड पहुंचे, वहां मर्सिडीज बेंज की कंपनी है, मतलब मुख्य मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां मर्सिडीज बेंज गाड़ी बनती है जो दुनिया की सबसे लग्जरियस और क्रेडिटेबल और स्टेटस वाली गाड़ी मानी जाती है। तो जहां वो पीआर गाइड था, वो सब कुछ दिखा रहा था। बार बार वो पीआर गाइड ये बोलता था कि वी हैव मेड दिस चेंज, वी हैव मेड दिस चेंज इन दिस मॉडल, वी हैव मेड दिस चेंज इस मॉडल। तो एक बात उन्होंने ये बताई कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो हम इस मॉडल में हमने ये एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है कि स्टीयरिंग और ड्राइवर के छाती के बीच एक बलून आ जाता है, जिसको हम कुशन बोलते हैं, और ड्राइवर की जान बचा सकता है। उस वक्त 1986 में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ मर्सिडीज में इंट्रोड्यूस हुई थी। आज तो कई गाड़ियों में, और अभी तो सरकार कंपलसरी की है कि ड्राइवर सीट एंड द को पैसेंजर सीट शुड आल्सो हैव दैट। उस वक्त ये बात बहुत बड़ी थी, सभी संत को आश्चर्य लगा, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली हम जो कुछ चेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताई मर्सिडीज बेंज के पीआर गाइड ने, कि हम स्वामी जी जो कुछ चेंज कर रहे हैं ना, उसमें मुख्य मकसद तो ये रखते हैं कि हाउ इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट वी कैन सेव द ड्राइवर्स एंड द पैसेंजर्स लाइव्स। फिर हमारे एक संत ने बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अगत्य का प्रश्न पूछा। हमारे संत ने पूछा कि एक्चुअली हु क्रिएट्स द एक्सीडेंट, द कार और द ड्राइवर? तो वो पीआर गाइड बोले कि स्वामी जी वो तो साफ है, इट इज द ड्राइवर हु क्रिएट्स द एक्सीडेंट। कभी कुछ मिसजजमेंट कर लिया, कभी कुछ पी के चलाता है, कभी कोई इमोशनल ड्रीम में चला गया, कुछ भी, कभी रेडियो, उस वक्त तो स्क्रीन थे नहीं गाड़ी में, तो रेडियो में कुछ गाना आया, उसमें कुछ चला गया मन, ड्राइवर एक्सीडेंट करता है गाड़ी में। तो हमारे संत ने पूछा कि हम जरूर मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये ऊर्जा वेबिनार कर रहे हैं, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग शहर से सब एक साथ आ गए, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज अ मस्ट, वो बहुत जरूरी हम मानते हैं, लेकिन साथ साथ मनुष्य का अपग्रेडेशन भी चाहिए।
तो पियर गाइड ने कहा, स्वामी जी आपकी बात थी। तो हेल्थ एंड हाइजीन का बड़ा अच्छा लेसन हमने कोरोना से सीखा, आया ना। हेल्थ एंड हाइजीन का बहुत बड़ा लेसन सीखा, वो जीवन भर चालू रखना है, जीवन भर चालू रखना है। See, this is positivity in adversity. Where did I learn? चलो एडवर्सिटी तो आई, दुख तो आया, आपत्ति आई, आती जाती रहती, लेकिन उससे मैं क्या क्या सीखा, उस पर अगर नजर रखेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो हेल्थ एंड हाइजीन सीखा। दूसरी बात क्या सीखा कि टाइम स्पेंड विथ फैमिली इज अ क्वालिटी टाइम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च से ये बातें बताई। उन्होंने कहा कि एक सर्वे अच्छा किया था, और सर्वे से ये बात मालूम हुई कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये सर्वे करीबन 100 देशों में किया था। 1 लाख परिवार से ज्यादा परिवार को इनके स्वयंसेवक मिले थे। तो फिर तय ये हुआ कि द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ इज द जॉय ऑफ स्पेंडिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस whom you love and who loves you, whom you respect and who respects you। मतलब आपके फैमिली मेंबर्स, दैट इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। तो वो भी बात हम सीखे। मतलब कुछ मन में था लेकिन ज्यादा दृढ़ हुआ। तो ये भी एक लेसन वी लर्न फ्रॉम कोरोना। पहला हेल्थ हाइजीन का, दूसरा फैमिली लाइफ का। और थोड़ी समझदारी भी हम सीखे दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। बहुत पैसे वाले लोग थे, लेकिन जो ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, हमें भगवान ने फ्री में दिया है, वो खरीदने की ताकत भी रखते थे, लेकिन उसी ऑक्सीजन वे नहीं ले पाए, उनकी सांस नहीं भर पाए और उनका देहांत हुआ। करोड़ों रुपए छोड़ के बैंक में जो चीज मुफ्त में मिल रही है, ऑक्सीजन, वो नहीं ले पाए। ऑक्सीजन भी था आसपास, लेकिन लंग्स बहुत कमजोर हो गए इस डिजीज के लिए। मतलब तीसरा लेसन ये सीखे, मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। आई वॉन्ट टू इम्बाइब इट इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू मेंटेन दैट लेसन्स इन माई लाइफ। ये बहुत, तो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। दूसरी बात, become a prosperity thinker, don't become a poverty thinker। prosperity thinker क्या सोचता है? सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह का सूर्य मेरे लिए कुछ आशा के किरण लेके आए।